पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मनोहरपुर से आज से 12 साल पहले 12 साल की एक बच्ची का स्कूल से अपहरण कर लिया गया था। उसे नशे का इंजेक्शन देकर मनोहरपुर से दिल्ली ले जाया गया था। दिल्ली में बच्ची को बेचकर घरेलू काम में लगा दिया गया था। लेकिन 12 साल बाद एक हफ्ते पहले कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से दिल्ली जाकर बच्ची का रेस्क्यू कर लिया गया है। आज मनोहरपुर की अपहरित बेटी 24 साल की हो चुकी है और वापस मनोहरपुर लौट चुकी है। उसने जिस तरह से अपनी कहानी बताई है उससे समझा जा सकता है कि मनोहरपुर और आसपास के इलाकों में मानव तस्कर किस कदर आदिवासी बेटियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। सुनिए मनोहरपुर के एक बेबस बेटी की कहानी उसी की जुबानी। कैसे एक 12 साल की आदिवासी बच्ची बनी दिल्ली में नौकरानी। तो कब कैसे ले गया, कौन ले गया था, कुछ याद है? ले गया था सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस ठीक है। बेहोश थे तो मुझे कैसे याद है? बेहोश में ले गया। बेहोश करके ले गया था यहाँ से? हाँ जी। अच्छा, और वहाँ फिर कैसे क्या क्या हुआ फिर दिल्ली ले जाके? वहाँ मुझे मनोहरपुर के अंदर एक कहीं कमरे में रखा गया था। दिल्ली में? हाँ जी। दिल्ली में नहीं है, मनोहरपुर। मनोहरपुर में? हाँ, किसी कमरे के अंदर रखा गया। ठीक है, कितना देर रखा? सर लगभग नहीं लगा सकते क्योंकि मुझे बार बार बहुत नशा चीजें देते थे तो नींद से आती थी। मेरे को कुछ याद नहीं होता था कमरे का। अच्छा, कुछ तो दरवाजे के आगे है ना, कुछ प्लेट से लगा हुआ था। एक चीज बताइए बसंती कि कहाँ से ले गया था? होश कब आया? कहाँ पर? कहाँ से आपको लेके गया था? उधर स्कूल घर के पीछे से। आप उस समय इसी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ, कुछ खिलाया था कि कुछ दिया था खाने को? नहीं, कुछ इंजेक्शन कुछ ऐसे करे होंगे। कुछ अच्छे से याद ही नहीं था सर। कितने लोग थे वो भी नहीं याद है? एक लड़की के जेंट्स लोग थे और 2-3 लोग। यहीं से, ये स्कूल घर के सामने से मुझे गाड़ी से उठा के ले गए। मैंने एक लड़की और 2-3 लोग जेंट्स लोग थे? हाँ, जेंट्स थे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ किसी घर में रखा? हाँ, मनोहरपुर के अंदर ही मुझे कुछ दिन के लिए रखा गया था। कुछ दिन रखा? कुछ दिन के लिए फिर रखा यहाँ से दिल्ली ले जाया गया? गया। जी गाड़ी से ही कि ट्रेन से? नहीं, बस से मुझे बैठाया गया था। दिल्ली रांची के लिए? रांची से ट्रेन से? अच्छा, वहाँ फिर आप कैसे कैसे वहाँ ये हुई? सर मैंने बोला ना, अभी मैं बेहोश थी, ज्यादा होश नहीं था मेरे को। बस ऐसे थोड़ी थोड़ी आँख खुल गई थी तो मैंने स्टेशन उगरा की जगह देखा था, जैसे ट्रेन उगरा आ रहा है, आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, ऐसा थोड़ी याद आ रहा था। हाँ, और एक चीज, जैसे आप देखने तक आपको होश नहीं था? वाला हालत में थे। बिल्कुल इसीलिए पता मैंने अंदाज कितना दिन बाद होश आया होगा आपको? ऐसे कम से कम बहुत सारे लड़कियां होती हैं कोठे के अंदर, लड़कियों को ऐसे ही लेके जाते हैं। हाँ। वहाँ पे मुझे होश आया था, पूरे अच्छे से होश आया था। फिर भी ऐसे आंखें नहीं खुल रही थी, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि नींद से उठी हूँ और खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मतलब आपको जहाँ लेके गया वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे और एक साथ लेकर के गया? सब इधर की थी कि और कहीं कहीं? मेरे को अंदाजा नहीं है सर, वहाँ पे बहुत महिला लड़की। अच्छा, वहाँ पे रखने के बाद कितना दिन बाद आपको कहीं एंगेज किया काम में? मुझे कम से कम सर 2 महीने लगभग रखा गया होगा क्योंकि वहाँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ थी, मैं ज्यादा तो समझदार थी नहीं। तो ठीक है। तो वहाँ दिल्ली में रखा कहीं घर में? हाँ, मतलब कोठा होता है सर, वहाँ पे लड़कियों बहुत महिला लड़कियाँ थी, बहुत ज्यादा, कम 20-25 से भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वहाँ प्रताड़ित भी किया जाता था? वहाँ पे सर, वहाँ पे भी ऐसे रखा जाता था, जब तक काम पे नहीं लगाया जाता वहाँ पे कोठी में रखा जाता है। मारपीट नहीं किया जाता था ना? मारपीट तो नहीं किया जाता था। अच्छा, तो आपको कितने दिन बाद, 2 महीने बाद वहाँ एक घर में रखा गया पंजाबी बाग में? पंजाबी बाग में नहीं सर, कहीं और लगाया गया था पंजाबी बाग में। पंजाबी बाग में तो 9-10 महीने हुआ था मुझे काम करते। अभी? हाँ जी। तो इससे पहले कहाँ पे थे आप? दिल्ली में ही थे? हाँ, दिल्ली से बाहर बहुत चीजें गांव होती है, मतलब बहुत चीजें शहर होती है जो मुझे मालूम ही नहीं है। कुछ जानकारी, मतलब आपको जो मतलब जानने की स्थिति में भी नहीं थे नहीं वहाँ थी मैं, क्योंकि जब मुझे लेकर जा रहे थे तो गाड़ी में ही लेके जा रहे थे, इधर उधर से गाड़ी आ रही। उधर पे? अच्छा, वो जैसे जो घर में आप थे, वो घर आपको पहुँचाया कौन था? आप वो घर में कब से काम कर रहे थे? कौन से घर के लिए पूछ रहे हो आप? जहाँ से आपको अभी फिलहाल पहली बार आप कहाँ पे थे, किस पहले शहर? वाले घर सर मुझे नहीं याद है, अच्छे से याद नहीं है मुझे। मैंने दिल्ली में ही था? दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली से बाहर, मतलब साइड में। अच्छा, ठीक है, दिल्ली के किनारे एरिया में। हाँ, बाद में 10 महीने पहले इनके यहाँ आए? हाँ, किनके यहाँ? मालिक का नाम क्या था? मालिक का नाम सर इतना मैं नहीं पूछती, मालिक का नाम। उनके घर में कौन कौन थे? उनके 2 बेटे थे और दादी माँ थी, मैम थी, सर थे और कोई भी नहीं था। वो लोग कहाँ नौकरी भी करते थे?
नौकरी क्या क्या करते हैं सर, इतना तो मैं कह नहीं सकती ना, मैं इतना थोड़ी ना अंदाजा लगा काम तो ये कर। बाबा लोग गए आपके लाने के लिए, तो सुनने जानकारी मिली कि आप लोग आप पहचानने से भी इनकार कर दिए सर थे। इतने सालों बाद जब मेरे फादर की मतलब मेरे फादर की शक्ल अचानक से चेंज नजर आया, क्योंकि मेरे पापा थोड़े अच्छे हट्टे कट्टे थे, एकदम से देखा तो मैं भी शौक में आ गई थी। एक दो बार के लिए मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे मालिक ने बोला बेटा कि आपके फादर तो आपकी शक्ल से मिलते हैं बेटा, मेरे ख्याल से तो आप ही की फादर है, एक बार आपकी तसल्ली के लिए थोड़ी सी जोर से दिमाग डालो, मतलब जोर डालो दिमाग पे। मेरे सर भी चाहते हैं, वो भी दो बेटे के पिता हैं, तो वो भी मेरे लिए ही सोच रहे हैं वो भी। तो वो कह रहे हैं थोड़ी सी दिमाग में जोर डालो, कुछ ऐसा चीजें याद है जो बेटा हो सकता है कि हम इनको भेज दें और कुछ गलत हो जाए, भगवान ना करे कि ये उम्मीद लेकर आए कि उनकी ही बेटी है समझ कर आया हूँ। फिर मैंने बहुत कोशिश किया, फिर वहाँ की थाने पुलिस ने बोला बेटा बार बार क्यों मना कर रहे हो तुम्हारी आप? माँ की डेथ सर्टिफिकेट मंगाई गई, तुम्हारा और सारा कुछ मंगाया गया, तब तुम पहचान पाई। सर मैंने अपनी मदर को भी मना किया था, क्योंकि मेरी मदर कभी गले में कुछ पहनती नहीं थी, नॉर्मली रहती थी, कान में भी कुछ नहीं पहनती थी, हाथों में भी ज्यादा चूड़ियां वगैरह नहीं पहनती थी। ठीक है। तो मदर की जैसे पापा ने बाद में हमको बताया कि जॉन्डिस बीमारी की वजह से मम्मा की भी मतलब मेरी मम्मा की भी शक्ल बिल्कुल चेंज सी नजर आ रही थी, एकदम बिल्कुल पहचान नहीं आ रही थी। वो तो बाद में बताया पापा ने कि मम्मी की जॉन्डिस बीमारी भी था और थोड़ी बुखार उगरा रहता था, तो पूरी शक्ल से चेंज लग रहा था। बाद में पापा ने बताया तो मुझे कुछ चीजें समझ आई और बाद में मैं भी अपने पापा को पहचाना। फिर पुलिस थाने ने बोला कि बेटा आप आपके ही पापा हैं तो आपको जाना पड़ेगा, सोच लो, आपको अपने मन से सोचो कि आपको क्या करना है, जाना है या बाल विवाह थाने में जाना है वहाँ पे सुधरने के लिए। मैंने कहा मैं आप लोग जैसा बोलोगे जो बोलोगे मैं सब कुछ करूँगी। अभी आपकी उम्र कितनी है? सर बीच मैं हो सकती है 24-25 साल की तो हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। अब आप चाहती क्या है? अब कुछ अब नहीं बाबा चाहती। अपने घर आ गई, तो अब क्या वापस जाना चाहेंगे? नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी। और आप क्या चाहती हैं? लोगों से क्या संदेश देना चाहती है जो पलायन करते हैं? सर मैं लोगों से संदेश ये देना चाहूँगी कि कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, घर परिवार से संपन्न बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। बड़े को बताओ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। काम करने भी जाना हो तो लड़की हो या लड़का सबको बताना चाहिए कि पापा हम यहाँ जा रहे हैं या माँ हम यहाँ जा रहे हैं। कम से कम घर लोगों को खबर होना चाहिए कि उनकी बेटी या उनका बच्चा कहाँ पे है, नहीं तो घर में परेशान। अब आप क्या करेंगे आगे? कुछ नहीं करूँगा सर, मेरा एक बूढ़े बाप है, मेरा एक भाई है, मेरी बहन की शादी हो चुकी है और मेरे भाई ने भी शादी की है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब तक मेरे पापा की सांस चल रही है मैं इनकी देखभाल करूँगी। चलो धन्यवाद। थैंक यू। ये आपकी बेटी जो गई थी दिल्ली, आज से 12 साल 16 साल कितना साल पहले गई थी? वो 5 क्लास में पढ़ रही थी उसी समय। कौन साल कुछ याद है? 2012। 12 में गई थी। हाँ आधार कार्ड सब बनना शुरू हो रहा था जी। उसी समय। तो उस समय गई थी तो कौन लेके गया था, आपको पता नहीं है? हमको पता नहीं, छोटा नगरा में हम बिरंची का घर में हम काम कर रहे थे। अच्छा। उधर में हम डेरा बसा उधर ही। और ये यहीं रहती थी? ये लोग इधर ही रहती थी। ठीक है। तो इनको लेके चला गया था? कौन लेके चला गया उसको भी मेरे को मालूम ही नहीं है। वो तो चाहेंगे तो निकल जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, तो यहाँ आने के बाद कितना दिन बाद आप लौटे वहाँ से, फिर जब पता चला कि बेटी मेरी नहीं है, गायब है? कहाँ से? छोटा नागरा से? छोटा नगरा से हम आए, वहाँ से महीना में एक बार आता था। हाँ तो जब ये चली गई थी उसको तुरंत बता पाए थे बेटी मेरा गायब है बोल के? नहीं, आपको यहाँ आने पे पता चला? यहाँ आने पर में पता चला। हुआ कौन जाएगा, उसका माँ भी तो अकेले थी। अच्छा। खबर देने भी तो कौन तो जाने वाला। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ थाना उना में नहीं रिपोर्ट किए नहीं थे? रिपोर्ट किए, मानकी को बोले तो मानकी बोला कि देखो थोड़ा कहीं अगल बगल में हम लोग का जितने भी तुम्हारा मेहमान है ढूंढो, पता करो। हाँ पता करो बोला। अच्छा। पता करो। अब ये बताइए कि आपको कब पता चला कि ये दिल्ली में है? वो गौरा लोग हमको कितना दिन पहले? अभी कितना दिन होला, कम से कम 1 महीना लेके तो हो गया। अच्छा। वो लोग आया था तो हमसे भेंटे नहीं हुआ, लड़का से साथ भेंट हुआ था। कैसे में एक दिन ये खपरा छर रहा उसी हाँ समय वो पहुंच वीडियो हम गए। लोग देखे। खपरा छरे तो उस समय आया, तुरंत लेके चल गया। फोटो दिखा, ये किसका है, तेरा अच्छा। बेटी क्या है तो बोले। एक चीज बताइए, तो आप लोग कौन तारीख को दिल्ली गए थे? हम तो यहाँ से 27 को निकले थे। अच्छा, ये आई कब? ये तो वो चीज तो थोड़ा नहीं ध्यान किया। उन्हें तो अपने याद होगा। अच्छा ठीक है। हमको तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मुझे और क्या है, बेटी को तो पहुँचाए घर सही सलामत में, वो लोग पहुँचा दिया, कल पहुँचाया। गौरा ले गया इसको। गौरा और ये क्या अध्यक्ष है
जिला परिषद और अध्यक्ष जिला परिषद। वहाँ का है, सौदे का, उधर का? हाँ, क्या बिरजू कंडुलना। हाँ ठीक है, वो पहुँचा के छोड़ रखा बस ना? हाँ, वो और एक ठो था, वो लोग पहुंचा के चला गया बढ़िया से। गौरव का पूरा नाम मैंने वो लोग आपको बहुत मदद की है वही ना, लोग खाना पीना दिया, सब सारा कुछ चीज दिया। आपका मदद वही लोग किए, हाँ, एक पैसा भी हमसे नहीं लिया है, नहीं लिया ना? नहीं लिया। मतलब अब आपका बेटी घर आ गया, आपको कैसे लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इनको बैठने दी। कभी भी बाहर जाओ, घर परिवार को बता के जाओ, तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि ना ही मालिक के कहने पर, ना ही किसी दूसरे के कहने पर, बल्कि अपनी मर्जी से जाओ काम करने। तो अपने हिसाब से देखो कि मुझे अपने लिए भी थोड़ी बचाना है, तो घर पे भी थोड़ी भेजना है। इतना अपने हिसाब से रेट, जैसे सब्जी के दाम लगाई जाती है, उसी हिसाब से हर चीज में दाम लगाई जाती है। कोई चीज कम पैसे में तो आती नहीं है सर। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहीं भी काम करने जाओ, ईमानदारी से काम करो। तो अपने हिसाब से देखना चाहिए कि मैडम ने आपको बोला कि कागज में जितना लिखा हुआ है उतना लिखा हुआ है, उसी हिसाब से देंगे कहेंगे, तो ना हमारा खर्चा निकलेगा, ना घर परिवार में कुछ भेजने के लिए दूसरी बचेगा। बात ऐसा है कि इस क्षेत्र के लोग, बहुत सारे लोग पलायन करते हैं और बाहर जाते हैं काम करने। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो पलायन करते हैं वो लोगों के बारे में? प्लान करते हैं उसका तो मुझे पता नहीं सर। जो ऐसे होते हैं जो दूसरों को बिना माँ बाप की सोचे समझे, उनके बच्चों को इसे बिना बताए उठा के ले जाते, उनके भी बच्चे होंगे, उनके बारे में सोचने से एक बार सोचना चाहिए कि दूसरे को बच्चे को ले जाओ तो कल को हमारे बच्चे के साथ कुछ होगा तो कैसे करेंगे, क्यों, कैसे हेल्प मांगेंगे, किससे, ऐसे सोचना चाहिए माँ बाप को। बस इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी के बच्चे को उठाओ तो कम से कम पूछो कि जी आपकी बच्ची काम करना चाहती है या नहीं। किसी के बिना पूछे, उसकी मर्जी जाने, उसको उठा के ले जाओ और उसके घर परिवार में परेशान होते रहे। दुनिया उसकी बातें बनाएगी कि उसकी बेटी तो जी कहाँ भाग गई, ना जाने, पता नहीं इतनी बड़ी हो गई, हो सकता है लड़के भी पकड़ ली हो, ये भी कहा जा सकता है सर। कोई जानता है कि उनकी बेटी वहाँ पे कैसे दर्दनाक जिंदगी से जी रही हो, डर के से जी रही हो सकता है कि अनजान दुनिया में पहुंचने के बाद डरना शुरू कर रही हो सकता है कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे वापस जाऊंगी, अब पता नहीं कहाँ खो आप गई। जैसे अनजान शहर में आप थे, वहाँ पे आपका कोई नहीं था उस समय आपके साथ, घर वाले कोई सदस्य नहीं थे, तो आप वहाँ कैसे रह रहे थे, कैसे लग रहा था आपको? सर मैं डरी होती थी, मैं पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं भी चुपचाप काम करती थी बस।